लिखिए सब लोग बैठ जाओ। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग ने ऑक्साइड वाली रिएक्शन पढ़ ली थी, ऑक्साइड्स वाली कर ली थी ना। ठीक है, लिखिए आगे, लिखिए बेटा सब लोग। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट में HCl डालो। सब लोग सही सही फॉर्मूला लिखिएगा, वैलेंसी याद करके आने को कही थी ना। पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड बता देंगे, देखो अभी बता देंगे। हाँ, पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? K2CO3 कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, प्लस HCl, तो K और Cl क्या बना देगा? KCl बना देगा। और देखो बेटा सब लोग, जैसे 2K और 2Cl ने 2KCl बना दिए, अब बचा H2CO3 जिसको हम लोग लिख देंगे H2O प्लस CO। सही है, तो कौन, जब भी कार्बोनेट जो है एसिड से रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। सही है। इसी तरीके से अगला देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgCO3 में H2SO4 डाला। ये सब डाइल्यूट एसिड्स हैं, क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस H2CO3 किसमें बन जाएगा? H2O और CO2 बना देगा। सही है। और कोई कार्बोनेट बोलो, चलिए बताएंगे बेटा। लेड कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलिए। लेड कार्बोनेट लेड क्या होता है? Pb, डाई प्लस कार्बोनेट CO3 -1। हाँ, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl। आरबी बताइए क्या बनेगा? PbCO3 प्लस HCl, PbCl2 प्लस H2O प्लस CO। सही है, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल। PbCl2 क्यों बना, समझ में आया? क्यों? जब Pb था, जब Cl से जुड़ गया तो Cl2 क्यों बना? Cl3 क्यों नहीं बना? किसकी? Pb क्या होती है? अच्छा, सही है। आगे लिखो भैया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए। तो ये सारे कार्बोनेट्स हो गए। हाँ, फिर देखो बाई कार्बोनेट्स के बारे में, जल्दी जल्दी रिएक्शंस करिए भाई। फिर देखो बेटा सब लोग, बाई कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? HCO3 क्या होता है? -1। बाई कार्बोनेट का हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो, सब एक ही बात है। रिएक्शन लिखिए, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की HCl के साथ, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, बाई कार्बोनेट की वैलेंसी -1। फॉर्मूला क्या बन गया? MgHCO3 का, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दो। हाँ, क्या बनेगा? MgCl2
प्लस H2O प्लस CO, बैलेंस कर लेना बस इसको, ठीक है। कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करके हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, हमेशा। अगला लिखो बेटा, ये पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम की वैलेंसी प्लस, बाइकार्बोनेट माइनस, फॉर्मूला क्या बन गया, KHCO3। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट में अगर हम लोगों ने क्या डालना चाहते हो, HNO3 डाल दो, डाइल्यूट HNO3 दे दो, सही है। H प्लस NO3 माइनस, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, H2CO3 2 के बन जाएगा H2O प्लस CO2, सही है। जब भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन लिखना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट which turns lime water milky, और वो ब्रिस्क इफर्वेसेंस निकलते हैं, देखिए ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर कुछ छोटे छोटे गोले निकलते हैं ऐसे से, ब्रिस्क इफर्वेसेंसेस कहते हैं इनको। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकले तुम्हें क्या लिखना है, गैस कम्स आउट व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे लिखो, बोले तुम कहाँ थे उस दिन, सो गए थे, बहुत बढ़िया, वीडियो देख लिए थे। लिखिए पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड पोटेशियम के प्लस सल्फाइड SO3 माइनस 2, तो क्या बनेगा K2SO3, पोटेशियम सल्फाइड में डाइल्यूट HCl डाल दो, तो 2 KCl बन जाएंगे और H2SO3 ना बन के H2O प्लस SO2 बनेगा। जैसे H2SO3 SO3 है तो SO2 गैस निकलेगी, CO3 है CO2 गैस निकलेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आप लोग घर से करके आइएगा, जितनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सॉरी चाहे कार्बोनेट्स के साथ बताई होगी चाहे बाइकार्बोनेट्स के साथ बताई होगी, वही सेम रिएक्शंस आप सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ करके आओगे। जगह छोड़ दो, कल चेक करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे लिखिए बेटा, जगह छोड़ दिए। हाँ ऑब्जर्वेशन लिखो SO2 गैस की, SO2 गैस का ऑब्जर्वेशन, चलो कृष्णा SO2 का ऑब्जर्वेशन बताओ बेटा। पहला ऑब्जर्वेशन तो वही है, टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की बनाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी यही काम करता है, इसलिए एक और ऑब्जर्वेशन भी हमने लिखवाया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ये क्या बना देता है, लिखवा दिया ना उसने हमने, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है तो ध्यान देना भैया अपना सब लोग, है ना।
कल अमन को कहीं जाना है क्या बेटा सुबह? कितने बजे? विजय सर कंप्यूटर कोचिंग है, नितिन सर के जाती है, नितिन सर के। अच्छा नहीं, कहीं भी 7:30 से कंप्यूटर 2.5-3 घंटा पढ़ेंगे। यही हफ्ते में सिलेबस खत्म करना है क्या? हाँ, गर्मी हो रही है यार, 3 बजे कैसे आओगे? पूरी दूर से आते हो इतना। हाँ बेटा वही बात कर रहे हैं। चलिए देखो, पोटेशियम सल्फाइड, सल्फाइड S-2 S डाई माइनस, ठीक है ऋषि? पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला बोलो ऋषि। SO2 4 होल ट्वाइस Cl3 माइनस H2O। ये इनका अपना फॉर्मूला है, ये वही फुर्सतगंज में जो उड़ता है ना एरोप्लेन, इसी से उड़ता है। अरे पोटेशियम का मतलब होता है लुल वाजपेयी K प्लस, और सल्फाइड मतलब लिखा तो है सामने K2S। वो बता रहा है, तुम सुन रहे हो, बोल रहे हो एकदम यार ऋषि। K2S प्लस इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालो, क्या बनेगा? K2SO4 प्लस H2S, सही है। कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड रोटेन एग लाइक स्मेल, रोटेन एग लाइक स्मेल, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है, तो सबको पता ही है। हाँ, पंजेंट स्मेल एकदम दिमाग खराब कर देती है। अमोनिया होता है ना, अमोनिया सुनो गंदा लगेगा। हाँ इसमें हो गया, सबको आ गया समझ में? चलो अगला लिखो भैया, कॉपर, कॉपर सल्फाइड। सामल, कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला बोलो। Cu के ऊपर डाई प्लस, S पे डाई माइनस, CuS। HCl डाल दो डाइल्यूट, क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2S। समझ गए? सेम ऑब्जर्वेशन, लोटेन एग लाइक स्मेल। अभी अमोनिका बताएंगी कि पोटेशियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड में किसमें रिएक्शन तेज होगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होगी? K2S पोटेशियम वाली, ऑब्वियस बात, ठीक है। के नाका मगल। आगे बढ़े, चलिए देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कहो चाहे सोडियम बाई सल्फाइड कहो, एक ही बात है। सोडियम क्या होता है? Na प्लस, हाइड्रोजन सल्फाइड HS-1, सही है। फॉर्मूला क्या बना? NaHS डाइल्यूट HCl, NaCl प्लस H2S। सभी की एक ही ऑब्जर्वेशन, रोटेन एग लाइक स्मेल वाला H2S निकल रहा है, ठीक है। आदित्य भैया समझ आ रहा है? चलो
आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर लिखो बेटा, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। मेटल, देखो सभी लोग ध्यान दो बेटा, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल, तो सॉल्ट प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑप्शन, राइट। तो मेटल, कोई एक एक्टिव मेटल बोलो, समीक्षा कोई एक एक्टिव मेटल बोलिए बेटा। Na, चलो Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, बाकी इसको क्या करना रह गया? बैलेंस करना रह गया। और बोलिए कोई बोलो एक्टिव मेटल बोलो बेटा। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और बोलो एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम प्लस आकृति HCl क्या बनेगा? AlCl। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है ना, तो एल्यूमिनियम की 3 है, क्लोरीन की 1 होती है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छा लगे वही बोल दो, AlCl AlCl, NaCl NaCl, बहुत बढ़िया। तो बैलेंस करिए इसको, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3 हाइड्रोजन गैस आ रहा है समझ में? चलो और कोई एक्टिव मेटल बोलो, कौन बोलेगा? खुशबू बोली बेटा। कैल्शियम बोल दिया, चलिए आयरन, ठीक है, यानी आयरन और कैल्शियम एक ही तरीके से काम करेंगे। आयरन एसिड कोई बोल दो सर, H2SO4, यस क्या बनेगा? Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, बोलो 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 बोलो, FeSO4 प्लस H2, खड़े हो जाओ सर इसमें H2O बोला, खड़े तो हो पहले। हाँ, Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, Fe की वैलेंसी डाई प्लस SO4 की डाई माइनस, तो FeSO4 ही बनेगा, समझ गए? ये डाइल्यूट एसिड हो गया। तो जितने भी क्या कहते हैं मेटल्स हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, और कौन से लिबरेट करेंगे गैस? हाइड्रोजन गैस, हमेशा का ही होगा, समझ गए? जल्दी से लिखिए। चलिए, अच्छा क्या सबको एसिड समझ में आ गया? ठीक है, अगला टॉपिक डालो, बेसिस। देखो अच्छा एक चीज याद रखो, एसिड्स के जो यूजेस हैं वो आप किताब से पढ़िए, ठीक है? एसिटिक एसिड कहाँ यूज होता है? अरे एसिटिक एसिड इसमें नहीं कर, यूज कहाँ होता है? चाउमीन बनाने में, मतलब कुकिंग में, खाना बनाने में। तो एसिटिक एसिड का यूज लिखना कुकिंग में होता है। सिट्रस एसिड का यूज कहाँ होगा? सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का यूज भी खाने में, बहुत बढ़िया। फूड प्रिजर्वेशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और इन्हीं सब चीजों में, ठीक है? हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी एसिड्स के यूजेस हैं, ये आप एक बार किताब से रीड मारिएगा, समझ आ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। टॉपिक डालो, लिखो बेसिस बेटा, बेसिस। क्या है बेस? बेस एक ऐसा इधर सुनिए बेटा, बेस एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना, लिखो अ कंपाउंड व्हिच रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
a compound which reacts with an acid, a compound which reacts with an acid to form salt and water as the only product. समझ रहे? बेटा तो बेस क्या है? सॉल्ट और वाटर बनाता है एसिड के साथ। बेसिस हम लोग को दो प्रकार के पढ़ने हैं, ध्यान देना। बेसिस को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। एक होगा एल्कलाइन बेसिस, दैट इज एल्कली, और एक तरफ होंगे नॉन एल्कलाइन, दैट इज नॉन एल्कली। बेस भी दो प्रकार के, एल्कलीज और नॉन एल्कली। एल्कलीज मतलब बेसिस विच आर soluble in water, bases which are soluble in पानी। जो भी बेस पानी में घुल गया मतलब वो एल्कली कहलाएगा, और ऑब्वियस सी बात है जो नहीं घुला वो क्या कहलाएगा? नॉन एल्कली कहलाएगा। समझ गए? हम लोग को 10th तक क्या करना है? हम लोग को बेसिस एज एन एल्कली पढ़ना है जो पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि पानी में घुलेंगे तो आयंस बनाएंगे, और आयंस बनाएंगे तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। फिलहाल सबको समझ में आ गया? अब एल्कली की डेफिनेशन समझ गए? व्हाट इज एल्कली? अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। समझ गए? अच्छा, एल्कली में आएगा आपका कौन बताएगा? चलो यश बताओ। सोडियम, हाँ बताओ ऐसे। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। Na2। सोडियम होता है Na, ऑक्सीजन होता है O2, तो फॉर्मूला इनके हिसाब से सोडियम ऑक्साइड का NaO2 आ रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। ठीक है, समीक्षा Na2 क्यों बेटा? और Na की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है? इसीलिए फॉर्मूला बनेगा Na2। समझे लुल? क्या समझे? NaO2 NaO2 NaCl NaCl, यही करो। भाई 9th तक आप इतना ही पढ़े हैं, NaCl NaCl PbCl PbCl, एकदम मतलब लुल काम कर रहा, तब से बोल रहा हूँ यहाँ हाथ में लिखवा लो ना, ऐसे फॉर्मूला वैलेंसी से बनाएं, लिखवा लो। Na+O- Na2 पानी में रिएक्ट करता है, आयंस बनाता है। एक मिनट, चलो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। यस, कैल्शियम ऑक्साइड Ca CaO NaO NaO CaO CaO, सही है कि नहीं है? क्यों सही है? Ca की +2 O की -2 कट गया, CaO बन गया। चलो अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? हिमांशी। हिमांशी बताएंगी पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्यों K2? हाँ तो K2O सही है। और सुनिए सब लोग, NaOH KOH समझ में आ रहा है? CaOH का NH4OH अमोनियम है। ये सारे के सारे मृदुल वो बेसेस हैं जो पानी में ऋषि घुल जाते हैं, इसीलिए इन बेसेस को क्या बोल दिया जाता है? एल्कली। और ऐसे कई सारे बेसेस होंगे जो पानी में नहीं घुलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? हमें सिर्फ यही पढ़ना है, तो यही काम करना है। जो रेडिकल से बन रहा होता है एल्कली, जो आयन। चलो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलीज। अब पूरा नाटक वही जो एसिड्स में पढ़ा था वही फिर से पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशंस हम नहीं लिख पाएंगे, वो आप घर से लिख के आएंगे, याद करेंगे। चलो
देखो क्लासिफिकेशन पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। देखो बेटा, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, दो तरीके के एल्कलीज होंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और वीक एल्कलीज। सही है। देखो एसिड्स कौन से स्ट्रॉन्ग थे, जो पानी में डालने पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा देते थे। क्या बोला ऋषि हमने, पानी में डालने में हाइड्रोजन एसिड्स वो स्ट्रॉन्ग कहलाते थे जो पानी में डालने पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा देते थे। क्या बोला, फिर से रिपीट करो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, रे यार आंखें खोल के देखो, कानों से सुनो, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। इधर देखो, आगे क्यों नहीं बैठते हो ऋषि तुम, पीछे क्या है ऐसा, पीछे आ गए थे मतलब लोग कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ दीवार से चीर के निकल रहे हैं क्या, आखिरी में आए। अरे हम कह रहे हैं ऋषि भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में डालने पे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देते हैं। रिपीट करो। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी में डालने में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देते हैं। और वीक कौन से होंगे, रिपीट बताओ, क्या कम देते होंगे, कंसंट्रेशन। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होंगे, जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देंगे। जैसे हमने कहा कि NaOH है, तो NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो अगर पानी में ये OH माइनस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ रही है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अन्यथा कौन सा एसिड हो जाएगा, जैसे CaOH होल ट्वाइस है, ये पानी में डालने पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या देता है, कम देता है। अब तुम लोग कहोगे ये तो एक है, ये तो दो है, तो ये ज्यादा हुआ, उससे मतलब नहीं। बात समझ आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, अरे लिखना नहीं है प्रभु, ये सब किताब से लिख के आना है आपको, डेफिनेशन खुद से घर पे, अभी नहीं लिखना है ये सब। क्या बोला, समझ आया। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज आर द एल्कलीज व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट, क्या बोला, देखो टूट गए, फॉर्मिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, फॉर्मिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नहीं समझ में आया। एग्जांपल्स क्या दोगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में NaOH, KOH लिख देना, ये भी किताब में लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दीजिएगा। इसमें क्या दोगे, COH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सारे वीक एल्कलीज हो गए। सारे के सारे याद रखना, जितने भी किताब में दिए हैं स्ट्रॉन्ग वाले, जितने भी किताब में दिए हैं वीक वाले। बात समझ आ रही है, कर लोगे खुद से, पक्का, जगह छोड़ दो उसके लिए। अंदाजे से 4 लाइन की डेफिनेशन, 4-5 एग्जांपल, 4 लाइन की डेफिनेशन, 4-5 एग्जांपल बस। ऋषि बोलो, व्हाट आर वीक एसिड्स, जो हाइड्रोक्सिल एसिड बोल रहा हूं अब्बा, हाइड्रोनियम आयन जो कंसंट्रेशन कम करते हैं। हाँ सामर्थ, जब तुमसे पूछो तुम तो बताते नहीं हो कोई जवाब, केवल दूसरों की मदद करने आ जाते हो। चल दूसरा लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो सामंत, what do you mean by concentration, what do you mean by concentration, क्या, कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन में, समझ गए। व्हाट इज कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एसिड और एल्कली व्हिच इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए। पानी में कितनी चीनी है, 1 चम्मच चीनी है तो कंसंट्रेशन कम है, 2 चम्मच चीनी है कंसंट्रेशन ज्यादा है।
10 चम्मच चीनी है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे कितने तरीके के एल्कली होंगे? 2, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली और डाइल्यूट एल्कली। सही है, इसमें भी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज में एल्कलीज की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा क्या होगी? और डाइल्यूट एल्कलीज में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, एल्कलीज की मात्रा क्या होगी? खुद से लिख लोगे? ठीक है। अब ये भी लिखने के बाद जगह छोड़ के आप लोग सिर्फ अब टॉपिक जो मेन है वो लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी चलो सबसे पहला सवाल है हमारा, बोर्ड पे देखेंगे, कौन बताएगा? यश बताएगा। चलो यश बताओ बेटा, व्हाट इज बेसिसिटी? हाँ बेसिसिटी याद नहीं? तुम्हें तो हाथ उठाया, याद किए थे तो याद लाओ। बेसिसिटी आर्यन, बेसिसिटी वरद, व्हाट इज बेसिसिटी? ये सब आपके पेरेंट्स अब देखेंगे, मान लो कभी गलती से वीडियो और उसमें याद आया कि यार यश नहीं बता पा रहे हैं, आर्यन मेरा बेटा तो जवाब ही नहीं दे पाता है। मृदुल, व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी क्या है जल्दी बताओ, नहीं अब लेफ्ट चलेगा। जैसे इसको आता है हाथ उठाओ, पन्ना पलट के पढ़ने के बाद नहीं जवाब देना है, समझ में आ रहा है? आओ देखो जरा, तो जिस तरह से एसिड्स की सामर्थ बाबू बेसिसिटी हुआ करती थी, HCl है, पानी में डालने पे 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्रांजल। H2SO4 है, पानी में डालने पे 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। H3PO4 है, पानी में डालने पे 3 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और खुशबू CH3COOH है, पानी में डालने पे 1 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिसिटी। द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स व्हिच कैन बी फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल और लिबरेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन। तो एसिड्स की बेसिसिटी होती थी, तो बेसिस की क्या होगी? एसिडिटी होगी। सही है। जैसे NaOH, अगर ये देखो जब हम एसिड्स पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे आयोनाइजेशन। एसिड्स क्या कर रहे थे? बेस यानी एल्कलीज क्या करते हैं? डिसोसिएशन, डिसोसिएट कर दिया। कितने हाइड्रोक्सिल आयन बनाए इसने? तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 1। तो इसको कहते हैं मोनो एसिडिक बेस या एल्कली। समझ रहे? अगर हमने कहा कि भैया अर्पित MgOH का होल ट्वाइस है, डिसोसिएट करने पे कितने हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा? 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, इसलिए ये क्या हो गया? डाई एसिडिक बेस। और इसी तरीके से AlOH होल थ्राइस टूटेगा तो कितने बनाएगा? 3 OH माइनस, तो कहलाएगा ट्राई एसिडिक बेस। तो व्हाट इज एसिडिटी? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम की जगह क्या हो जाएगा? आयन्स व्हिच कैन बी फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। आयनाइजेशन की जगह क्या हो जाएगा? और ये कितने प्रकार के होंगे? 3 आ गया। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन एसिडिटी की इनकी एग्जांपल के साथ, ये आपका काम है, आप कहाँ से करके आओगे? घर से करके आओगे। कल चेक करेंगे और सुनेंगे भी, तो लिखते लिखते याद भी कर लीजिएगा। चलो एक ही चीज होगी। और सुनो, आपको याद होगा मैंने बताया था मोनोबेसिक एसिड्स एक प्रकार की सॉल्ट बनाते थे,
डाई बेसिक एसिड्स और ट्राई बेसिक एसिड्स। मोनो एसिडिक बेस एक प्रकार की सॉल्ट बनाएंगे, डाई एसिडिक बेस दो प्रकार की सॉल्ट बनाएंगे, ट्राई एसिडिक बेस तीन प्रकार की सॉल्ट बनाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? वो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? पक्का? ये पूरा आपको खुद से करना है, ये हम नहीं बता रहे, लिखवा रहे हैं मतलब। पक्का लिख लोगे? श्योर? ठीक है, और याद भी करके आना है। चलिए टॉपिक डालिए। अरे 2-2.5 पन्ना छोड़ दो अंदाजे से सभी चीजों के लिए, एक पूरा पेज तो इसी के लिए छोड़ दीजिए आप। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज। पहले फिजिकल फिर केमिकल और ये एल्कली हो जाएगा। ऋषि भैया समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कितने घंटे दिन में पढ़ रहे हो ऋषि? हाँ बस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कलीज ये इसके बाद पढ़ेंगे, पहले फिजिकल फिर केमिकल। हाँ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखो बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट। एसिड्स खट्टे थे, ये कड़वे हैं, ठीक है? समझ गए? दूसरा पॉइंट लिखो सोपी टच, साबुन जैसा स्लिपरी, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब भैया जिससे जिससे जो जो पूछेंगे चुपचाप वही बताएगा। इंडिकेटर्स तीनों प्रकार के, यश बाबू बताइए। 3 इंडिकेटर्स लिखवाए थे ना, तीनों के नाम बोलो। 3 इंडिकेटर लिखवाए थे कि 4? 3। हाँ, तीनों का नाम बोलो। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक बताया होगा, लिटमस सॉल्यूशन बताया होगा, और एक फिनाइलफ्थैलीन। एल्कलाइन फिनाइलफ्थैलीन, ये 3 प्रकार के इंडिकेटर्स बताए थे। ये तीनों क्या कर रहे थे? चलो इधर आओ। लिटमस सॉल्यूशन एसिड्स में ब्लू लिटमस को क्या कर देता था, और एल्कलीज के लिए यानी कि बेसिस के लिए रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू, मतलब उल्टा एल्कलीज के लिए। मिथाइल ऑरेंज का बताओ। पिंक से ऑरेंज, पिंक से येलो, पिंक से येलो। फिनाइलफ्थैलीन वहां पे क्या हो रहा था, और यहाँ कलरलेस पिंक। एल्कलाइन फिनाइलफ्थैलीन, कलरलेस पिंक। एक और इंडिकेटर है यहाँ पे, टर्मरिक पेपर। वो तो एसिड्स सूंघने के लिए था, एसिड्स। एक और इंडिकेटर लिख लेना यहाँ पे, टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर येलो से ब्राउन। टर्मरिक को जानते ही हो, येलो ब्राउन से। इसको याद कर लीजिएगा।
एसिड्स वाला जैसे आपने याद नहीं किया वैसे ही उल्टा ही तो करना। ओरिजिनल कलर ऐसे को तो मतलब ऐसे जो लिखा है तो लिखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज। क्या बोल रहे हो इधर? नहीं यार, अभी थोड़ा मामला अच्छा हो रहा है। नहीं, 16 जून को यूपीएससी पेपर है ना। हाँ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो। पहला बोले, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। करो रिएक्शन खुद से जरा। अभी वीडियो बंद करें, रिएक्शंस करवा रहे हैं आप लोग कुछ।